हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6G करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है एसर्शन और आपको रीज़न गिवन है। एसर्शन क्या कह रहा है, -3 इज़ लार्जर देन -5। तो हमने अब बता रखा है अगर दोनों नंबर हमारे अगर माइनस के हैं, जो नंबर सबसे स्मॉलर होता है वही नंबर सबसे ग्रेटर नंबर होता है। अब 3 और 5 में से 3 आपका स्मॉलर नंबर है, लेकिन अगर दोनों में माइनस लगा हो तो जो नंबर सबसे स्मॉलर होता है माइनस के केस में वही नंबर सबसे ग्रेटर नंबर होता है। तो कह रहा है -3 इज़ ग्रेटर देन -5, यानी -3 ग्रेटर है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। अब इसका रीज़न देखते हैं। -3 और आपको रीज़न क्या गिवन है, -3 लाइज टू दी राइट साइड ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे हम नंबर लाइन बना रहे हैं, ये आपकी नंबर लाइन है। तो कह रहा है ये जो नंबर लाइन में क्या होता है 0, 1 और ये 2, यहाँ पे क्या होता है -1, -2, -3, -4 और ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है -3 जो है कहाँ लाई कर रहा है, राइट साइड ऑफ -5। अब -5 के राइट साइड, -5 के राइट साइड -3 है, तो कह रहा है -3 लाई टू द राइट साइड ऑफ -5। -5 के राइट साइड है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब राइट साइड है इसीलिए -3 आपका लार्जर हो जाएगा, क्योंकि जो इंटीजर के राइट साइड नंबर के जो नंबर राइट साइड रहता है वही नंबर आपका लार्जर नंबर रहता है। तो क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या लिखेंगे, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, असर्शन क्या कह रहा है, 7 इज ग्रेटर देन 3। बिल्कुल ये दोनों नंबर हमारे प्लस में हैं तो 7 आपका ग्रेटर हो जाएगा। साइन बहुत क्लियर लगा हुआ है। बट -3 दोनों के नंबर सेम है, लेकिन हमने क्या किया, इनको साइन को माइनस कर दिया। प्लस में थे, इधर माइनस कर दिया। यहाँ 7 नंबर ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए -3 नंबर ग्रेटर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। -3 इसलिए ग्रेटर है क्योंकि जब हम माइनस के केस में क्या होता है, जो नंबर सबसे छोटा नंबर होता है वही नंबर सबसे ग्रेटर नंबर हो। माइनस दोनों में लगा दिया तो -3 आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा। अब इसका रीज़न समझिए, ग्रेटर द नंबर अगर कोई ग्रेटर है, द लेसर इज़ इट्स अपोजिट। अगर कोई नंबर ग्रेटर है और हमने अगर उसका अपोजिट साइन लगा दिया तो क्या वो छोटा हो जाएगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये भी आपकी ट्रू हो जाएगी। लिखेंगे असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि अगर कोई नंबर आपका ग्रेटर है, अगर हमने उसको अपोजिट कर दिया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। भाई ग्रेटर सपोज करिए, जैसे यहाँ 7 था, तो नंबर ग्रेटर है, लेकिन इसको अगर अपोजिट कर दें, 7 का कर दें -7, तो ये छोटा हो जाएगा। बिल्कुल जो यहाँ पे गिवन है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, सम ऑफ -24 एंड +17, दोनों का सम करने पर क्या -41 आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, सम करना है, यानी -24 है, फिर क्या गिवन है, +17 गिवन है। तो वैसे 17 जब लिखते हैं अगर कोई साइन नहीं रहता तो हम प्लस का ही मानते हैं, लेकिन इन्होंने दे दिया तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। क्या करना है, सम करना है, तो यानी यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। यानी -24 प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और ये आपका 17 हो जाएगा। माइनस ये प्लस माइनस क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 24 में से 17 माइनस कर देंगे, 3 इधर 4 उधर, यानी 3 + 4 7 हो जाएगा। कितना, 7 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा, 24 है, माइनस का, इसलिए -7 आ गया। पर क्वेश्चन में क्या है गिवन है, 41 गिवन है, तो असर्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि असर्शन का आंसर आ रहा है -7। ठीक, अब इसका रीज़न समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है टू ऐड द पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। हमने एक निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर ऐड करते हैं, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। बिल्कुल दोनों की डिफरेंस वैल्यू है, ऑफ देयर साइन, दोनों के साइन क्या है, डिफरेंस है, एक प्लस का था एक माइनस का था। गिव द साइन ऑफ द ग्रेटर, गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम साइन लगाते हैं हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं, वही स्टेटमेंट आपकी रीज़न कह रही है। तो असर्शन आपका फॉल्स हो जाएगा और रीज़न आपका ट्रू हो जाएगा। असर्शन लिखेंगे फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, mod 8 - 3 = mod 8 - mod 3। ये देखिए mod गिवन है 8 - 3 = mod 8 - mod 3। ठीक, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। = mod के अंदर अगर प्लस में है तो वैल्यू प्लस की ही आएगी, माइनस से माइनस कर दिया। mod के अंदर अगर वैल्यू प्लस की है तो वैल्यू प्लस की आ जाएगी।
तो 5 इज इक्वल टू 8 में से 3 माइनस कर दिया 5 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। फिर आपको क्या कर रहा है, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर। अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड टू द अदर इंटीजर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अगर दोनों इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका क्या आता है, एडिटिव इनवर्स आता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू हो जाएगी। लेकिन रीज़न जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट मोड की यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, लेकिन इसमें यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा लिखेंगे, डी लिखेंगे। असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस आपको गिवन है, आपको 4 ऑप्शन में से टिक करना होगा। तो एग्जामिन द फॉलोइंग केस, स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऑन 14 January 2024 द टेम्परेचर ऑफ 4 different cities A, B, C, D were recorded at 10 AM. These were found to be -13 degrees Celsius, +24 degrees Celsius, -2 degrees Celsius और +6 degrees Celsius respectively. 4 cities हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सिटीज़ का अलग अलग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 10 AM पे, और डेट कौन सी, 14 जनवरी 2024। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन, विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ऑन दैट डे। उस डेट की कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। कोल्डेस्ट मतलब जिस सिटी में ठंडी हो रही हो। तो जैसे जो प्लस वाले नंबर हैं, जो प्लस वाले सेल्सियस हैं, वो क्या होते हैं, हॉट वाले टेम्परेचर, हॉट का गिवन है, और जो माइनस में है ये आपका कोल्ड सिटी का टेम्परेचर गिवन है। तो एक -13 है, एक -2 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी कोल्डेस्ट होगी, तो -13 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हॉट की बात आती है तो प्लस वाले इंटीजर आपको देखेंगे। विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट सिटी ऑन दैट डे, सबसे गर्म सिटी कौन सी होगी, तो +24 डिग्री सेल्सियस, +6 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा सेल्सियस किस में है, 24 है, यानी सिटी कौन सी, बी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटीज़। दोनों के टेम्परेचर का हमें क्या करना है, डिफरेंस आपको बताना होगा। दोनों के टेम्परेचर का, हॉटेस्ट सिटी और कोल्डेस्ट सिटी दोनों का डिफरेंस बताना होगा। तो सबसे हॉटेस्ट सिटी लिखते हैं, हॉटेस्ट सिटी मतलब जो आपके प्लस वाले टेम्परेचर है, +24 है, +6 है, तो कौन सा लेंगे, 24 लेंगे। तो हमने यहाँ पे 24 रख दिया। अब माइनस का साइन हमें लगाना है, और 24 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडी सिटी कौन सी है, -13 की -2, तो सबसे ठंडी सिटी कौन सी हो जाएगी, -13 डिग्री सेल्सियस। तो -13 को ब्रैकेट में लिखेंगे, -13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 24 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस। दोनों को ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड कर लेंगे 7 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड कर लेंगे 3 हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सिटी ए का टेम्परेचर कितना है, -13 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन ईच आवर, यानी हर एक घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 12 PM ऑन सेम डे, यानी ये जो टेम्परेचर गिवन है 10 AM के आपको टेम्परेचर गिवन है, 10 AM की जगह क्या बोला है 12 PM, यानी ठीक 2 घंटे बाद का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है पर आवर, तो कितना टेम्परेचर होगा। अब 10 AM पे कितना टेम्परेचर है, सिटी ए की बात हो रही है, तो सिटी ए -13 डिग्री सेल्सियस है, ठीक 10 AM पे। फिर क्या रहा है 1 AM 1 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में इंक्रीज हो रहा है, तो 10 AM -13 डिग्री सेल्सियस प्लस 11 AM में क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका 11 आवर, फिर आपका 12 आवर में, क्योंकि 12 PM बोला है यानी 2 घंटे बाद, तो 1 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर देंगे 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है 10 AM का गिवन है, और यहाँ पे ठीक कितने का 12 PM का बोल रहा है, 10 AM हो गया, ये 11 AM होगा, ये आपका 12 PM हो जाएगा, यानी 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना होगा। -13 डिग्री सेल्सियस, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक, माइनस प्लस माइनस 13 में से 2 माइनस कर देंगे 11,
यानी 11 डिग्री सेल्सियस। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा 13 है, माइनस का, इसलिए माइनस 11 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 1 डिग्री सेल्सियस 2 टाइम्स इसलिए इंक्रीज किया है क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 AM है, और कितने का बताना है, 12 PM का, यानी ठीक 2 घंटे बाद का बताना है। तो हर एक घंटे में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री 2 घंटे का हमने इसलिए अलग अलग करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 आपको केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस आपको गिवन है, इन अ क्विज कंटेस्ट ईच कैंडिडेट वॉज आस्क्ड 10 क्वेश्चन एंड 2 marks वर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 marks वर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर एंड नो marks वर गिवन फॉर एनी क्वेश्चन दैट वॉज नॉट आंसर्ड। द स्कोर ऑफ अजीत, विनय, चेतन एंड धर्म वॉर +5, -3, -4, +8 रिस्पेक्टिवली। यानी विनय का स्कोर कितना है, +5 है, अजीत का स्कोर कितना +5 है, विनय का स्कोर कितना -3 है, एंड चेतन का स्कोर कितना -4 है, एंड धर्म का स्कोर कितना है +8 है। हुज स्कोर वॉज द लीस्ट, सबसे कम किसका स्कोर है। अब देखिए 2 वैल्यू हमारी प्लस के हैं, 2 नंबर हमारे माइनस के हैं। तो माइनस वाले नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और प्लस वाले नंबर ग्रेटर नंबर होते हैं। तो लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट आपसे पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट कौन से हो जाएंगे, माइनस वाले। तो हम दोनों माइनस से कंपेयर करेंगे। -3 आपका स्मॉलेस्ट है कि -4 आपका स्मॉलेस्ट है। तो आपको पता होगा, हमने बता रखा जो नंबर सबसे स्मॉलर होता है वही नंबर सबसे ग्रेटर हो जाएगा। यानी -3 आपका स्मॉलर है, ये नंबर क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। -4 आपका ग्रेटेस्ट है, ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये किसका -4 किसका नंबर है, -4 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे। यानी अजीत फर्स्ट, विनय सेकंड, चेतन थर्ड। यानी चेतन का स्कोर कितना है, -4 है। तो सबसे कम स्कोर कितना हो जाएगा, चेतन का। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ स्कोर ऑफ ऑल 4 चिल्ड्रन। 4 चिल्ड्रन का सम आपको करना है, यानी चारों का जो स्कोर होगा इसका आपको क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो चारों का हम ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 प्लस फिर क्या गिवन है, -3, फिर क्या गिवन है, -4 और +8 हो जाएगा। ये +5 +8 प्लस 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 होता है, 8 में 5 ऐड कर लिया 13, ठीक। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 4 ऐड कर लिया 7। साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर 4 है, 4 माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आ गया, ठीक। 13 में से 6 माइनस कर देंगे, 13 में से 7 माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा। 6 यानी प्लस का है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, द सम ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ द लोएस्ट स्कोर एंड द सक्सेसर ऑफ द हाईएस्ट स्कोर विल बी। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, लोएस्ट स्कोर लिखना है और हाईएस्ट स्कोर लिखना है। तो लोएस्ट स्कोर, सबसे कम स्कोर किसका है, तो सबसे कम हमारा किसका हो जाएगा, -3 या फिर -4। तो सबसे कम हमारा किसका होगा, -4 का स्कोर हो जाएगा। तो सबसे कम -4 हो जाएगा, और सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू यानी +8 का। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू +8 हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला गया था प्रीडिसेसर लिखना है लोएस्ट स्कोर का। लोएस्ट स्कोर का प्रीडिसेसर में क्या करते हैं, -1 करते हैं, सक्सेसर में +1 करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीडिसेसर ऑफ -4, प्रीडिसेसर ऑफ -4, -4 का प्रीडिसेसर लिखना। प्री मतलब पहले, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है, 4 में 1 ऐड कर लिया, 5 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा, 4 है, माइनस का, इसलिए माइनस का साइन, यानी -5 हो गया। फिर क्या कह रहा है, सक्सेसर ऑफ हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट जो स्कोर 8 है, इसका सक्सेसर यानी 1 प्लस कर देना है। तो लिखेंगे सक्सेसर ऑफ +8, ठीक। हमने क्या करना है, +8 कर देना। अब +8 है, इसका +1 कर देना। सक्सेसर मतलब होता है +1 और प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, -1 होता है। तो 8 में 1 ऐड कर दिया, 9 हो गया। 8 में 1 ऐड कर दिया, क्या हो गया, 9 हो गया। दोनों का क्या करना है, सम करना है। ये जो दोनों आंसर आ गए हैं, इसका सम करना है। अब इसका सम कर देंगे। एक क्या है, -5 है, दूसरा क्या 9 है। दोनों का हमें सम करना है, दोनों का सम करना है। प्लस माइनस, -9 में से 5 माइनस कर देगा, 4 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा, 9 है, प्लस का, इसलिए प्लस का 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूरा इफ़ द स्कोर ऑफ ऑल द 4 कैंडिडेट वर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ये जो 4 स्कोर आपको गिवन है इसको किस पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, द स्कोर ऑफ विच कैंडिडेट विल लाई टू द राइट ऑफ ऑल अदर स्कोर, यानी सारे स्कोर के राइट में कौन सा स्कोर होगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, स्कोर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, +5 है तो +5 हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, +5 हो गया। +5 किसका है, अजीत का है, तो यहाँ पे ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्या है, -3 है, तो -3 आपका यहाँ है, ठीक। -3 है किसका, सेकंड नंबर पे कौन है, विनय का, तो यहाँ से हमने बी को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर कौन सा -4 आ रहा है, तो -4 ये रहा, -4 किसका है, थर्ड नंबर पे का है चेतन, चेतन को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्या है, +8 है, +8 आपका यहाँ पे है राइट में, तो +8 लास्ट में किसका है, धर्म का है, तो यहाँ पे डी से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो कह रहा है विच कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट विल लाई टू द राइट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट, सबसे राइट में कौन में है, सबसे राइट में क्या है, धर्म है। फिर से सुनिए, विच कैंडिडेट लाई टू द राइट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट, ये सबके कैंडिडेट के राइट में कौन सा है, सबसे राइट में +8 हो गया यानी धर्म का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।